आरटीएम न्यूज़ टुडे में आप सभी दर्शकगणों का स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की कुछ खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ सर्व वर्ग के कल्याण की भावना पूरी करने वाला बजट प्रस्तुत किया है। इसमें प्रदेश को अंतरिक्ष विज्ञान के नवीन क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश स्पेसटेक नीति 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन प्रस्तावित है। वहीं लाडली बहनों के लिए 23,883 करोड़ का प्रावधान भी है। ये बजट ज्ञानी अर्थात जी गरीब कल्याण, वाई युवा शक्ति, ए अन्नदाता, एन नारी शक्ति के साथ आई इंफ्रास्ट्रक्चर और आई इंडस्ट्री को समर्पित है। सिंहस्थ महापर्व के लिए 3,600 करोड़ का प्रावधान कर पहली बार आगामी 3 वर्षों की कार्ययोजना बनाते हुए उसके बजट का आंकलन किया गया है। प्रदेश की जीएसडीपी में गत वर्ष से 12% की वृद्धि उत्साहजनक है। ये बात कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने कही। वे प्रदेश सरकार के वर्ष के बजट 2026-2027 को लेकर जिला भाजपा द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे किया गया है और इस बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसी भी तरीके का कोई नया कर नहीं लगाते हुए जो संसाधन है और जो हमारे विकास की दर है उसी के माध्यम से पूरी खर्च की राशि को पूर्ण करते हुए इस बजट का निर्माण किया है, जो मध्य प्रदेश के विकास के अंदर एक नई गाथा लिखेगा और अगला आधार को 3 सालों का आधार लेते हुए और 2047 का रोड मैप बना करके और उसमें कैसे आगे बढ़ना है उसके अनुसार ये बजट दिया गया है। मुख्य बातें रखी है, अन्य कोई विषय आपके ध्यान में हम चर्चा करेंगे। सड़कों के हों, हमारे इंडस्ट्री के हों, इन सब के औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के हों, इन सबको हम जमीन पर उतारने से तात्पर्य या तो किसी का लोकार्पण कर चुके हैं, कई इंडस्ट्रियों को हम चालू कर चुके हैं। मतलब जिनका ठोस आधार जमीन के ऊपर हुआ वो 8 लाख करोड़ का है। जो निवेश प्रस्ताव का देश का एक सामान्य आंकड़ा है, उस आंकड़े से हम लोग की बहुत ऊपर 10% के करीब इस तरीके के निवेश प्रस्तावों के ऊपर जमीन पर आधार उतरता है, पर हमने 2 साल में ही 8 लाख करोड़ के प्रस्तावों को नीचे उतारा है। और इसका कारण उसी के तहत हमने हमारी जो वित्तीय व्यवस्थाओं को एकदम मजबूत बना के रखा हुआ है। और इसी में इस वर्ष हमने 2 नई चीजें करी है बजट के अंदर। जो 8वीं तक के बच्चों को टेट्रा पैक के अंदर बच्चों को यशोदा योजना के माध्यम से 700 करोड़ से ऊपर की योजना है, बच्चों को दूध पिलाया जाएगा जो उनके आहार के अंदर पोषण आहार की वृद्धि में काम आएंगे। और यह जो दूध है यह 8वीं तक के बच्चों को जो दिया जाएगा, यह एक सबसे पहला प्रयोग देश के अंदर है, क्योंकि दूध आप और हम सब जानते हैं कि यह सबसे ताकतवर वस्तु है जो बच्चों के अंदर दी जाना चाहिए। इसी के साथ में इस बार के बजट में एक नई योजना का प्रावधान किया गया है, कृषक सूर्य मित्र योजना। 3,000 करोड़ का प्रावधान उसमें रखा है, जिसमें 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। सोलर पंप की उनकी किस्तें कर दी जाएगी और जो बिजली बनेगी वो सरकार के पास आएगी और जो बाकी समय में उपयोग करेंगे वो उनका पूरा मुफ्त रहेगा। तो सोलर पंप के माध्यम से जो किसानों को बिजली दी जाएगी, यह अभी एक लक्ष्य हमारा 1 लाख पंपों का इस बार का है। करीब 3 लाख पंप टेम्परेरी कनेक्शन लेकर के किसान लगाते हैं। तो पहला फोकस है कि जो 3 लाख किसान टेम्परेरी विद्युत कनेक्शन लेते हैं उनके यहाँ पे पंप लगा दिए जाए अगले 2-3 सालों में। और इसके बाद में टोटल जो सब्सिडी आज हम दे रहे हैं किसानों को 20,000 करोड़ से ऊपर की बिजली की सब्सिडी हम दे रहे हैं। उस सब्सिडी में हमारे करीब 38 से 40 लाख उपभोक्ता है। तो यह प्रयोग करने के बाद में पूरा का पूरा यह परिवर्तन एक करेंगे कि हर खेत के ऊपर पंप लग जाए, जिससे दिन में ही बिजली बने और दिन में उनका पंप सीधा बिजली के माध्यम से चले, तो जो रात्रि की बिजली की समस्या है वो भी नहीं रहे। एमएसएमई को
संपूर्ण बजट मिला 22% की ग्रोथ है उसमें। और अभी हम लोग कोई भी पूरा नहीं देता, कोई हमारा ओल्ड पेंडिंग नहीं है। तो अगले बजट के अंदर उतना बढ़ा करके दिया है कि जिससे अगले वर्ष में जो भी लाइब्रेरी बनेगी या जो नए उद्यम भी आएंगे तो उन सब का हम पेमेंट पूरा करेंगे। और जो नए औद्योगिक क्षेत्र हमने निर्णय लिया है कि जो मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में एक एक छोटा औद्योगिक क्षेत्र जरूर रहे। तो 80 विधानसभा ऐसी निकली है जहाँ औद्योगिक क्षेत्र अभी नहीं है। तो अगले 1 या 2 सालों के अंदर हम हर जगह औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। इसका पूरा प्रावधान इसमें रखा गया है। ज्यादा रहता है तभी यह लोन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम जो लोन ले रहे हैं वो लोन अपनी सीमा के अंदर ले और उसी सीमा समय से था, उसके कारण भी 8-10 हजार करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश के अंदर हम देखते हैं। बाहर 4,21,000 करोड़ का बजट था। इस बार उसमें 4% की वृद्धि करते हुए 4,28,000 करोड़ रुपए का बजट। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ है वह ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी गति भी बड़ी अच्छी। 18 लाख करोड़ से ज्यादा 50,000 18,49,000 करोड़ के कुछ आंकड़ा में आपको लिख करके दे देंगे। यह राशि का अनुमान को पूर्ण करते हुए इस बजट को पूरा किया गया। FRBM में है कि जो अगला GSDP है उसका 3% फिर केंद्र के द्वारा निर्धारित है। तो उसी कर्ज की सीमा में इस वर्ष बजट में, क्योंकि बार बार कर्ज लेने की चर्चा मध्य प्रदेश के बारे में करते हैं, अगर 50-60 हजार करोड़ का कर्ज लेना है तो हर माह 5-5 हजार करोड़ लिया ही जाएगा। यह सामान्य बात है। और कर्ज के मामले में उस कर्ज के सामने हम उससे ज्यादा पूंजी का निर्माण करें। पिछली बार में केंद्रीय बजट में मैंने खबर वही जो है सही। RTM न्यूज टुडे। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के मल्हारगढ़ यार्ड मंदसौर यार्ड के मध्य दोहरीकरण कार्य के चलते दिनांक 22 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 रतलाम मंडल की कुछ ट्रेनें प्रभावित होगी। समाचार की संपूर्ण जानकारी आप हमारे RTM न्यूज टुडे के वेब पोर्टल पर देख सकते हैं। खबर वही जो है सही। RTM न्यूज टुडे। जनगणना 2027 के 2 चरणों यथा मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना तथा जनसंख्या की गणना की जाना है। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के पूर्व वार्ड में ब्लॉकों का निर्धारण किया जाना है, जिसके लिए प्रत्येक वार्ड में भवनों पर नंबरिंग का कार्य नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। भवनों की नंबरिंग कार्य में नगर के नागरिक सहयोग करें। खबर वही जो है सही। RTM न्यूज टुडे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण अंतर्गत रतलाम जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के मान से फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती मिशा सिंह के मार्गदर्शन एवं अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव के आदेशानुसार 21 फरवरी को विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 219 रतलाम ग्रामीण अजाजा में 1,06,328 पुरुष मतदाता, 1,06,617 महिला मतदाता, 12 अन्य मतदाता, कुल 2,12,957 मतदाता। विधानसभा क्षेत्र 220 रतलाम शहर में 1,08,29 पुरुष मतदाता, 1,01,432 महिला मतदाता, 6 अन्य मतदाता, कुल 2,02,267 मतदाता। विधानसभा क्षेत्र 221 सैलाना अजाजा में 1,05,035 पुरुष मतदाता, 1,07,555 महिला मतदाता, कुल 2,12,590 मतदाता। विधानसभा क्षेत्र 222 जावरा में 1,17,591 पुरुष मतदाता, 1,17,249 महिला मतदाता, 8 अन्य मतदाता। कुल 2,34,848 मतदाता।
विधानसभा क्षेत्र 223 आलोट अजा में 1,12,279 पुरुष मतदाता, 1,09,106 महिला मतदाता, 10 अन्य मतदाता। कुल 2,21,395 मतदाता है। इस प्रकार रतलाम जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कुल 10,84,057 मतदाता है, जिसमें 5,42,062 पुरुष मतदाता, 5,41,959 महिला मतदाता एवं 36 अन्य मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे RTM न्यूज़ टुडे की लिंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।